हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा डांगी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब तक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? एक माइनस चार्ज एंड प्लस चार्ज, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। सो मान लिया, लेट अस कंसिडर अ डाइपोल हैविंग लेंथ 2a। ये हमारे पास एक डाइपोल है जिसकी लेंथ कितनी है? 2a है। ठीक है। इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डाइपोल की डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो इस डाइपोल को इस डाइपोल की वजह से हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ठीक है। सो किस तरीके से हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे? जैसा कि हम इक्वेटोरियल के लिए और एक्सियल के लिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी का यूज करके हम यहाँ पे इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये इसके सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है। सो दिस इज अवर एंगल थीटा। नाउ हमारे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो कहाँ है? ए से बी तक है। अब कोई भी अगर वेक्टर है उसको हम रिजोल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? जैसे कि मान लो ये हमारे पास, सॉरी, जैसे कि कोई भी एक वेक्टर है हमारे पास, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये क्या है? एक वेक्टर है। ठीक है। ए एक वेक्टर है ये, और इसका एंगल यहाँ पे इसके साथ कितना है? थीटा है। तो इसको हम रिजोल्व किस तरीके से करते हैं? जिस एक्सिस के साथ एंगल थीटा होता है उस एक्सिस को हम कैसे उस एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? ए कोस थीटा हो जाएगा। और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है हमारे पास वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से हम डाइपोल मोमेंट को भी रिजोल्व कर सकते हैं। सो ये जो A1 B1 है, मान लो ये हमने डाइपोल को रिजोल्व किया है। सो ये जो डायरेक्शन है ये क्या हो जाएगी? थीटा के साथ वाली क्या होती है? P कोस थीटा हो जाएगी। ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि ये था हमारे पास थीटा की डायरेक्शन में, ठीक है, थीटा वाली एक्सिस ये थी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा? P साइन थीटा। ठीक है। जो P कोस थीटा है उस डाइपोल को हमने डिनोट कर दिया A1 B1 से, और जो सेकंड कंपोनेंट है दैट इज P साइन थीटा, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? A2 B2 से। ठीक है। सो अब हमारे पास देखो, ये इस तरीके से सिचुएशन आ गई है, जैसे कि एक तो डाइपोल हमारे पास ये है A1 B1। ठीक है। सो A1 B1 जो डाइपोल है, इसके लिए अगर इस पॉइंट को हम देखें तो इसके लिए ये पॉइंट कहाँ पे है? इसकी एक्सिस पे है। सो ये जो A1 B1 डाइपोल है, इसके लिए पी पॉइंट जो है वो कहाँ पे हो जाएगा? एक्सिस पे हो जाएगा। यानी कि A1 B1 की वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होएगा? जो एक्सिस के एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही हो जाएगा। सो एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इसको हम E1 से डिनोट कर देते हैं। और ये किसकी वजह से है? ड्यू टू A1 B1। दिस इज ड्यू टू A1 B1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1 B1। इसको आगे हम EF लिख देते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास E1, सॉरी, A1 B1 की वजह से E1 क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P
डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये जो पी है ये क्या है, डाइपोल मोमेंट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास, किसकी वजह से, एक्सियल पॉइंट की वजह से। अब जो ये एक्सियल पॉइंट की वजह से फील्ड है यहाँ पे किस डाइपोल मोमेंट की वजह से है, पी कोस थीटा की वजह से है। तो पी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी कोस थीटा आ जाएगा। सो E1 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इस E1 को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ से पी के से डिनोट कर रहे हैं, यानी कि पी पॉइंट के ऊपर। जैसा कि हमने देखा A1 B1 के लिए, ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ पे है, इसकी एक्सिस के ऊपर है। एक्सिस के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ पे होते हैं, अलोंग द एक्सिस ही होती है। तो यहाँ पे E1 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगी, पी के अलोंग हो जाएगी। सो दिस इज द E1 ड्यू टू A1 B1। ठीक है, A1 B1 जो डाइपोल का कंपोनेंट है उसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो क्या हो जाएगी, E1। और इसकी डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगी, अलोंग पी के। ठीक है, अब सेकंड केस देखेंगे हम। सेकंड कंपोनेंट इसका कौन सा है, A2 B2 है। ठीक है, A2 B2 कंपोनेंट के लिए अगर हम इसको देखें तो ये जो P पॉइंट है ये इसके कहाँ पे है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। दैट इज हम क्या बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट है A2 B2 के लिए ये कहाँ पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। ठीक है, सो इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ये। तो जैसा कि हमने लास्ट एक्सप्रेशन में देखा था, लास्ट वीडियो में, उसमें क्या था कि इक्वेटोरियल के लिए जो फील्ड है वो जो पी की जो डायरेक्शन होती है उसके ऑपोजिट होती है। यानी कि फील्ड की डायरेक्शन और पी की जो डायरेक्शन होती है इसमें क्या होती है, ऑपोजिट होती है। यानी कि इस डायरेक्शन में अगर पी की डायरेक्शन है तो फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उसके ऑपोजिट हो जाएगी। सो हमारे इसके अकॉर्डिंग A2 B2 की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे है, इस डायरेक्शन में है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगी। ठीक है, ऑपोजिट अगर डायरेक्शन होगी सो इसको हम किससे डिनोट कर देंगे, E2 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगी, PL के अलोंग हो जाएगी। ठीक है, सो PL के अकॉर्डिंग के अलोंग क्या हो जाएगी, जो P साइन थीटा डाइपोल है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो E2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A2 B2। A2 B2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज E2, ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, P साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो अब हमारे पास E1 और E2 की वैल्यू आ गई। अब देखो, ये जो E1 और E2 है ये दोनों क्या है, इस तरीके से एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है। हमें क्या चाहिए, P पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड चाहिए। सो नेट फील्ड अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स का एक रिजल्टेंट लेंगे। रिजल्टेंट जो है उसका ये हम मान लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को हम M मान लेते हैं। सो ये जो पॉइंट है ये क्या है, PM है। यानी कि E1 और E2 का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किसके अलोंग है, PM के अलोंग है, जो कि अल्फा एंगल बना रहा है E1 के साथ। ठीक है, सो सबसे पहले हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इसको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसको E से डिनोट करेंगे। और किसी भी दो वेक्टर का अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, E = √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। ठीक है, यही होता है। यानी कि कोई भी दो वेक्टर ए और बी वेक्टर हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा एंड रूट। ठीक है, सो इन दोनों ए और बी की जगह पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे E1 और E2 है। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, ये E1 की डायरेक्शन ये है और E2 की डायरेक्शन ये है। यहाँ पे जो ये हमने थीटा लिया है, यहाँ पे कोस थीटा रिजल्टेंट में लिया है जो, ये थीटा कौन सा थीटा है,
E1 और E2 के बीच का एंगल होता है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम E1 और E2 के बीच का एंगल देखें तो कितना है, 90 है। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी हो गई, 90 है, ठीक है। सो 90 अगर थीटा की वैल्यू है तो इसके अंदर अगर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, सो E इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, सो E विल बी, E इक्वल्स टू E1 को E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा। कोस यहाँ पे हमारे पास थीटा कितना हो गया था, 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरी टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ई की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, E1 स्क्वायर प्लस रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। सो ई की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 और E2 क्या था, इनकी वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट करी थी। E1 और E2 की वैल्यू पुट करेंगे अब इसके अंदर हम। सो E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सो E विल बी, E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कोस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इसका कंप्लीट का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या क्या चीजें आ रही, बाहर क्या क्या ले सकते हैं हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, आर क्यूब ले सकते हैं, और पी ले सकते हैं, ठीक है। सो ये चीजें हम बाहर ले लेंगे रूट से, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये रूट से बाहर आ जाएंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अंदर हमारे पास क्या बचेगा, अंदर बच गया हमारे पास 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अंदर हमारे पास ये बच गया, बाकी की सारी चीजें बाहर आ गई है रूट से। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 4 कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस थीटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। सो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे एक कोस स्क्वायर थीटा जो है वो इसके साथ आके 1 हो गया, कितने बच गए यहाँ पे, 3 कोस स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। सो ये आ जाएगा √3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। नाउ अब हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसा कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देखा था, ये
जैसे कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा था हमने, E1 की डायरेक्शन ये है और E2 की डायरेक्शन ये है। और ये जो PM है ये क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। सो ये जो रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, अल्फा एंगल बना रहा है। सो ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे अब। ठीक है। सो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए नाउ किसी भी चीज की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेन अल्फा निकालेंगे। टेंजेंट अल्फा। सो टेंजेंट क्या होता है, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है ये। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा है हमारे पास और बेस कौन सा है। ठीक है। सो ये हमारे पास अल्फा एंगल है। अल्फा के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका बेस। ठीक है। सो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, MK है, और बेस क्या है, PK। ठीक है। सो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा विल बी MK डिवाइडेड बाई PK। ठीक है। सो PK क्या है, यहाँ से PK की वैल्यू क्या है, E1 है। और MK किसके इक्वल हो जाएगा, M के, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पैरेलल हैं ये दोनों लाइन, पैरेलल हैं। सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो MK इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। सो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई E1। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई E1। नाउ E2 और E1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो इसके अंदर पुट करेंगे। सो टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आ, ये थी, ये है E2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब। और E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कोस थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब। ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब। सॉरी P साइन थीटा था आई थिंक, हाँ P साइन थीटा। ये हो जाएगा P साइन थीटा। ठीक है। P साइन थीटा। और इसके डिवाइड में क्या है, E1। सो E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P 2P कोस थीटा, 2P कोस थीटा डिवाइडेड बाई R क्यूब। ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है। R क्यूब, सॉरी साइन नहीं कैंसिल होएगा। ठीक है। P से P कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा क्या होता है, दिस विल बी टेन अल्फा इक्वल्स टू, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट होता है। और यहाँ पे क्या बच गया था हमारे पास, टू बच गया था। सो 1/2 टेंजेंट थीटा। So this is the expression for theta and alpha, and this is the direction of net electric field. Thank you.